रूल नंबर 18, द टाइम कीपर एंड द स्कोर कीपर। टाइम कीपर के क्या कर्तव्य हैं एवं क्या अधिकार हैं, इसी प्रकार स्कोर कीपर के कर्तव्य और अधिकार इस रूल के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से जो टाइम कीपर है उसका कार्य है खेल के समय को पारदर्शी तरीके से संचालित करना, उस स्टॉप वॉच को कंट्रोल करना, सभी तरह के टाइम आउट्स, चाहे टीम टाइम आउट हो या मिड ब्रेक टाइम आउट हो, उन पर नियंत्रण रखना, जितने भी समय से संबंधी कार्य होते हैं एक हैंडबॉल मैच के दौरान, वो पूरा कर्तव्य जिम्मेदारी टाइम कीपर की रहती है। इसी तरह स्कोर कीपर का मुख्य कार्य मैच रिपोर्ट, मैच स्टैटिक्स पर रहता है। सभी खिलाड़ियों की एंट्री, ऑफिशियल्स की एंट्री, मैच से पहले उसको चेक करना है। यदि कोई प्लेयर कम है या उसकी एंट्री है तो उससे पूछेगा या किसी ऑफिशियल ने बताया कि ये प्लेयर बाद में आने वाले हैं या ये प्लेयर नहीं है, तो वो सब करस्पॉन्ड स्कोर कीपर करता है। साथ ही मैच के दौरान रनिंग स्कोर को अपडेट करना। एक और इसमें प्रमुख बात, मैच के दौरान स्पेशल केसों में मैच को इंटरप्ट करने का कार्य ज़्यादातर टाइम कीपर के पास रहता है, और यदि किसी फेडरेशन ने अपने टेक्निकल डेलीगेट्स उस मैच के दौरान अपॉइंट किए हुए हैं तो उनका कार्य है स्पेशल केसों में मैच पे इंटरप्ट करना। अर्थात ज़्यादातर टाइम कीपर के पास विसिल होती है, तो विसिल के माध्यम से मैच इंटरप्ट करते हैं। सपोज अगर एग्जांपल दूं मैं, कहीं फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो टाइम कीपर उसको इंटरप्ट करेगा, या कोई भी टीम सब्स्टिट्यूशन एरिया में नियम का उल्लंघन हो रहा हो तो टाइम कीपर उस पर इंटरप्ट करेगा। देख कोई भी सकता है, जरूरी नहीं कि अगर स्कोर कीपर ने देख लिया तो वो इंटरप्ट नहीं करेगा। स्कोर कीपर सपोज कई बार जब मैच तेज गति से चलता है फास्ट, तो दोनों अपने अपने कार्य में बिजी रहते हैं और मैच सब्स्टिट्यूशन एरिया कंट्रोल करने का दायित्व भी टाइम कीपर इनके पास रहता है। क्योंकि ज़्यादातर हम अगर अपने इंडियन कंट्री के और जो लोकल स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के मैच देखें तो मुख्यतः सिर्फ 2 ही स्कोर कीपर और टाइम कीपर ही अपॉइंट किए जाते हैं मैच में। बहुत कम देखने में आता है कि मैच ऑफिशियल टेबल पे ऑब्जर्वर या टेक्निकल डेलीगेट या मैच कमिश्नर की नियुक्ति की हो। करना चाहिए फेडरेशन के लिए। अगर किसी मैच को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल वे में चलाना है तो निश्चित ही आपको स्कोर कीपर और टाइम कीपर के साथ 1 या 2 टेक्निकल ऑफिशियल उनके जो खेल की टेक्निकल नॉलेज रखते हो उनको, और एक मैच ऑब्जर्वर या मैच कमिश्नर जो भी कहें, ओवरऑल कंट्रोलर, यदि कोई टेक्निकल इशू आता है तो जिससे कंसर्न कर सकें। ये एक मैच के दौरान इतने अधिकारी होना आवश्यक है रेफरी के सहयोग के लिए। जितने भी स्कोरिंग संबंधी कार्य हैं वो स्कोर कीपर के पास रहते हैं, जैसे मैच का स्टैटिक्स, सस्पेंशन रिकॉर्ड करना स्कोर शीट में, कार्ड्स आदि की एंट्री, ये सब स्कोर कीपर के पास रहता है। अब अगर रूल्स 18.2 की बात की जाए तो जनरली इसमें जब किसी ऐसे ग्राउंड पर मैच चल रहा है जहां पब्लिक क्लॉक और पब्लिक स्कोर बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो उस दौरान टाइम कीपर एंड स्कोर कीपर दोनों की ही ड्यूटी
ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब सस्पेंशन किसी खिलाड़ी को दिया जाता है तो उसकी टाइम कीपिंग करना पड़ती है, और जो टीम के ऑफिशियल्स हैं या कोच है वो बार बार पूछते रहते हैं, उस दौरान कई डिस्टर्बेंस होते हैं। इसी तरह स्कोरिंग को लेकर कई बार देखा, जब मैच काफ़ी क्लोज चलते हैं तो बार बार जो टीम ऑफिशियल होते हैं हर मैच के बाद हर बार इंटरप्ट करते रहते हैं टेबल पर। तो इसके कुछ प्रमुख अधिकार हैं स्कोर कीपर, टाइम कीपर के, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब किए देता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी दृढ़ता से अपना कार्य कर सकें। सबसे पहला, जब भी अगर ऐसी स्थिति होती है कि पब्लिक क्लॉक या पब्लिक स्कोर बोर्ड नहीं है उस खेल मैदान पर, तो निश्चित ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों ही टीम के जो भी मैच अधिकारी हैं समय समय पर उनको टाइम से, स्कोर से अवगत कराते जाएं। जब भी अगर टाइम आउट हो, कोई भी टीम टाइम आउट हो, तो उस दौरान आप उन्हें बता दें, या कभी इंटरप्ट हो मैच में, खेल रुका हुआ हो, उस दौरान आप उनको अवगत कराते रहें। निश्चित ही इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिपीटली बार बार कोई भी टीम ऑफिशियल आके आपसे पूछे, इंटरप्ट करे, तो ये आपको उन्हें वार्निंग दे देनी चाहिए, कृपया आप बार बार इंटरप्ट ना करें। अगर इस तरह बार बार आएंगे तो हमें स्कोर कीपिंग करने में समस्या होगी, कोई चीज़ मिस हो सकती है। आप बताइएगा जब भी मैच इंटरप्ट हो गया, हम खुद आपको इसके लिए कराएंगे। हमारे अक्सर हम लोग ने अपने लोकल मैचों में देखा, ये एक समस्या आती है और कहीं ना कहीं कभी ये एक बड़े विवाद का रूप भी ले लेती है। तो इन चीज़ों को सुधार करने के लिए आप बता सकते हैं कि आप साथ में खुद भी चाहें तो अपना टाइम करते रहें, और अक्सर करते भी हैं इन चीज़ों में। और एक महत्वपूर्ण बात, जब मैच शुरू होने से पहले आप जो रिस्पॉन्सिबल टीम ऑफिशियल बनना चाहता है, यानी रिस्पॉन्सिबल टीम ऑफिशियल को ही अधिकार है टेबल पर आकर स्कोर और टाइम पूछने का, टाइम कीपर स्कोर कीपर से। इसके अतिरिक्त बार बार अगर कोई पर्सन आता है, इंटरप्ट करता है, तो ये भी निश्चित ये नियम के उल्लंघन में आता है। और अगर रैपिडली कोई टीम इस तरह का बिहेवियर करती है टेबल ऑफिशियल के साथ, तो आपको ये मैच रोककर रेफरियों को रिपोर्ट करना है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो निश्चित ही मैच कंट्रोल होगा, और ये नियम की जानकारी सभी ऑफिशियल और खिलाड़ियों को भी मिलेगी। कई बार तो देखने में आता है कि मैच ऑफिशियल या रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल बैठ रहे तो खिलाड़ी बार बार आकर स्कोर पूछते हैं, टाइम पूछते हैं। तो ये आपको पहली बार में ही निश्चित चेतावनी दे देनी चाहिए कि कोई भी खिलाड़ी को अधिकार नहीं है टाइम और स्कोर पूछने का, यदि उसके पास टीम ऑफिशियल हैं। ज़्यादा दिक्कत आती है जब किसी टीम के एक खिलाड़ी सस्पेंशन में बैठा हुआ है, 1 से 2, तब जरूर बार बार अगर पब्लिक क्लॉक नहीं है तो मैच ऑफिशियल आपको इंटरप्ट करेगा, बार बार पूछेगा सर इस प्लेयर का टाइम कितना बचा, क्या है। उसके लिए ज़्यादातर स्कोर कीपर हैं, उन्हें अपने पास वाइट कार्ड या वाइट एक पेपर रख लेना चाहिए। जैसे ही उस खिलाड़ी का सस्पेंशन होता है तो उस सस्पेंशन का टाइम और कंप्लीट का टाइम वो उस पर मेंशन करके आप उस टीम ऑफिशियल के साइड वो बोर्ड लगा सकते हैं, इससे कि वो भली बात ही उन सबको परिचित हो कि इस टाइम पे इसका सस्पेंशन पूरा होगा और टीम में वापस खिलाड़ी की एंट्री हो जाएगी मैच में। तो एक आसान तरीका है, कुछ चीज़ों का हम उपयोग करके कम से कम इंटरप्ट टेबल ऑफिशियल पर करें। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर इनमें डाउट रहता है, तो वो जैसा कि मैं आपको बता दूं, टाइम कीपर और स्कोर कीपर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी
खिलाड़ी या टीम ऑफिशियल को पनिशमेंट घोषित करे। अर्थात यदि सब्स्टिट्यूशन एरिया में किसी नियम का उल्लंघन हो रहा हो तो निश्चित ही टाइम कीपर या टेक्निक डेलीगेट वो मैच को इंटरप्ट करेंगे और उस उल्लंघन की जानकारी मैच के उन रेफरियों को अवगत कराएंगे। चाहे दोनों रेफरी, कोई भी एक रेफरी आके उनकी बात सुनेगा, तब उसका निर्धारण वो रेफरी पनिशमेंट करेगा। मैंने कई बार देखा है कई नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो टेबल पर टाइम कीपर या स्कोर कीपर ही खुद उनको कार्ड शो करने लगता है या इस तरह की चीज़ें। तो ये बिल्कुल निश्चित स्पष्ट रूप से रूल रखा हुआ, टेबल ऑफिशियल किसी भी खिलाड़ी ऑफिशियल के लिए पनिशमेंट अनाउंस नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण नियम है, इनकी जानकारी सभी खिलाड़ियों को, ऑफिशियल को और साथ में जो ऑफिशियलिंग करते हैं उनके पास होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी रहती है जब आप किसी मैच में टेबल ऑफिशियल या टाइम कीपर, स्कोर कीपर के रूप में उस मैच से जुड़े हैं, क्योंकि अगर अच्छा मैच आपको स्मूथली कंडक्ट कराना है तो आपका सब्स्टिट्यूशन एरिया बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। टीम बेंच एरिया की बात करूँ मैं, यहाँ ऑफिशियल और टीम बैठी हैं, तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन टेबल ऑफिशियलों की रहती है। इसलिए सभी मैचों में जो अच्छे लेवल के मैच हैं या अच्छे फेडरेशन जो कराते हैं, इंटरनेशनल या एशियन या कॉन्टिनेंटल फेडरेशन की बात मैं करूं, तो आप देखेंगे जब भी आप किसी भी चैनल पर देखें इंटरनेशनल मैच, तो उस टेबल ऑफिशियल हमेशा आपको 4 या 5 ऑफिशियल मौजूद रहेंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हैंडबॉल बहुत ही स्पीड का गेम है, तो इतनी जल्दी स्कोरिंग और सस्पेंशन चलते हैं, तो टाइम कीपर, स्कोर कीपर अगर अपना ध्यान ऑफिशियल या कोचिंग जोन को कंट्रोल करने में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उनसे चूक होने की संभावना या कुछ भूल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए टेक्निकल डेलीगेट्स उनके सपोर्ट के लिए उनके साथ टेबल पर मौजूद रहते हैं, ताकि वो आसानी से इजी तरह से अपना कार्य बिना कोई इंटरफेयर के कर सकें। और कंट्रोलिंग के लिए बाकी ऑफिशियल कंट्रोल, कोच को कंट्रोल के लिए टेक्निकल्स डेलीगेट्स हैं, वो अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। जितना अच्छा कंट्रोल आपका सब्स्टिट्यूशन जोन रहेगा उतना अच्छा मैच कंट्रोल रहता है, अक्सर देखने में आता। क्योंकि अगर रेफरी को बार बार इंटरप्ट किया जाएगा कोच के तरफ से या टीम ऑफिशियल की तरफ से, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक इंटरप्ट माहौल और मैच में डिलेइंग के कारण बनता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, मैच को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कराने के लिए टेबल ऑफिशियल की जिम्मेदारी बहुत अधिक रहती है।